दिल्ली के जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में भीषण आग लग गई है। वक्त पर दमकल की विभाग की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्किंग में लगी थी। जामिया मेट्रो स्टेशन पार्किंग में करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। 10 कार और 70 से 80 ई रिक्शे पार्किंग में खड़े थे। कानपुर में पुलिस और फोरेंसिक विभाग की टीम ने हिंसा वाले इलाके में जांच शुरू कर दी है। दीवारों पर पत्थरों के निशान की तस्वीर जुटाई जा रही है। सफाई कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। कानपुर हिंसा मामले में अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। पुलिस कमिश्नर ने केडीए को 100 से ज्यादा इमारतों की लिस्ट भेजी। जिला प्रशासन ने केडीए से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। कानपुर हिंसा के बाद माहौल बिगाड़ने की कोशिश। समाजवादी पार्टी के नेताओं के व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ कंटेंट का दावा। ग्रुप में हिंदू विरोधी एजेंडे से जुड़े एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी समेत एसपी नगर अध्यक्ष भी। कानपुर में एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदू समन्वय समिति नाम के संगठन से जुड़े नेता तुषार शुक्ला ने बीच सड़क में मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान हटवा दी। कानपुर हिंसा में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री हर्षित श्रीवास्तव गिरफ्तार। विवादित पोस्ट करने का आरोप। अब तक कुल 54 गिरफ्तारियां। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर अंतिम अरदास का आयोजन। गांव मूसा में लोग अरदास के लिए पहुंचे। 29 मई को हुई थी उनकी हत्या। मूसेवाला मर्डर केस में बड़ा एक्शन हुआ है। एसआईटी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मुखबिरी करने वाले संदीप केकड़ा को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। संदीप उर्फ केकड़ा की 11 जून को मानसा कोर्ट में होगी पेशी। केकड़ा ने रेकी कर हमलावरों को सिद्धू मूसेवाला की जानकारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों के पास लॉरेंस को कस्टडी से भगाने की साजिश के इनपुट मिले हैं। रिमांड और पेशी के दौरान भारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसीज के मुताबिक अगर जमानत मिली तो विदेश भाग सकता है लॉरेंस बिश्नोई। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वार। यूएन सुरक्षा परिषद के वीटो पावर वाले देशों के सामने रोना रोया। पीएम मोदी को भी विवाद में घसीटने की कोशिश। नुपुर शर्मा विवाद में आतंकी संगठन अलकायदा की एंट्री हो गई है। दिल्ली, यूपी, मुंबई, गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। कहा पैगंबर मोहम्मद को अपमानित करने वालों से बदला लेंगे। बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी। नुपुर को लगातार धमकियां मिल रही है। नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित भी किया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाली नुपुर की मुसीबत बढ़ रही है। मुंब्रा पुलिस ने समन भेजकर 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। विवादित बयान के खिलाफ मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कई जगह दर्ज हुए हैं केस। यूपी के संभल में लगे बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा के पोस्टर में नुपुर की गिरफ्तारी की मांग है। पोस्टर लगाने वाले 3 लोग गिरफ्तार। नुपुर शर्मा के समर्थन में कंगना रनौत आ गई। कहा नुपुर अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। ये अफगानिस्तान नहीं है, वो अपनी बात रख सकती हैं। नुपुर विवाद के बहाने समाजवादी पार्टी की पूर्व नेता रुबीना खानम ने ओवैसी को घेरा। कहा जब ओवैसी और उनके पार्टी के नेता हिंदुओं के आराध्य का अपमान करते हैं तब उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का आदेश देने वाले वाराणसी के सिविल जज रवि दिवाकर को इस्लामी आगाज मूवमेंट ने भेजी धमकी भरी चिट्ठी। जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अनशन खत्म किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी में पूजा करने की मांग पर अड़े थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के आदेश के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा। खीर भवानी मंदिर में आज से मेले का आयोजन है। खीर भवानी मंदिर में पूजा के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। मां खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की आराध्य कुलदेवी मानी जाती है। गांदरबल में भी है माता खीर भवानी का मंदिर। कोरोना के चलते आज 2 साल बाद मेला लगा है। खीर भवानी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे लोगों में दिखा उत्साह। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा आतंकवादियों के खौफ पर भारी है आस्था। ये उनके ऊपर तमाचा मिला है कि हम यहाँ पहुंचे सही सलामत।
और यहाँ की व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी है। व्यवस्था अच्छी लगी है, बहुत अच्छा लगा है। राणा दंपत्ति के खिलाफ आज मुंबई पुलिस बांद्रा कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी। इस दौरान नवनीत और रवि राणा को कोर्ट में हाजिर रहने को कहा गया है। मुंबई पुलिस दोनों को नोटिस भी जारी कर चुकी है। इस केस में धारा 353 और 34 के तहत जांच पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा के चारों उम्मीदवारों के जीतने का दावा किया है। बोले, बंगाल में ममता दीदी ने जैसे बीजेपी को हराया वैसे ही महाराष्ट्र में होगा। राज्यसभा चुनाव की रणनीति के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार की बड़ी बैठक। छोटे दलों को साधने में जुटे उद्धव, सरकार को समर्थन देने वाली एसपी की बैठक से दूरी ने सस्पेंस बढ़ाया। आज शाम होगी महाराष्ट्र बीजेपी विधायकों की अहम बैठक। सभी विधायकों को दोपहर तक मुंबई आने को कह दिया गया है। बीजेपी विधायकों को वोटिंग खत्म होने तक अब मुंबई में ही रहने का निर्देश है। राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर। पीएम मोदी 10 जून को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। नवसारी में चिखली कुंडवेल में समरसता सम्मेलन में आदिवासियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। 10 दिन में पीएम मोदी का ये दूसरा गुजरात दौरा। अपने 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट पर नड्डा का जोरदार स्वागत। नड्डा आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे नेशनल मेमोरियल में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को मिली जान से मारने की धमकी। बिश्नोई के निजी सहायक की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। व्हाट्सएप पर कुलदीप बिश्नोई को जान से मारने की धमकी मिली। बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला की तरह अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से आज नामांकन करेंगे। अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। एमएलसी चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख 9 जून है। 20 जून को चुनाव होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा, परिवहन मंत्री रहते हुए नितिन गडकरी का काम जीवन भर नहीं भूलूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद पर शिकंजा कसने की वजह से पिछले 8 साल में सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु दर में 60% की कमी आई है, जबकि स्थानीय लोगों के मारे जाने की घटनाओं में 83% की कमी आई है। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी सोनिया गांधी। अगली तारीख देने की मांग होगी। नेशनल हेराल्ड केस में 13 जून को राहुल गांधी से होगी पूछताछ। जेल में बंद नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव के लिए 1 दिन की जमानत की मांग। आज कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने विरोध किया। कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। निचली अदालत ने 3 जून को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कार्ति और अन्य पर 2011 में चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले का आरोप है। 13 साल पुराने मामले में पलामू कोर्ट ने लालू यादव पर जुर्माना लगाया है। हेलीकॉप्टर को गलत जगह उतारने के मामले में कोर्ट ने 6000 का जुर्माना लगाया। लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बनेगा बिहार। आज बिहार के मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी लॉन्च करेंगे। देश भर के बड़े उद्यमी कार्यक्रम में जुटेंगे। बिहार में टूट सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी के विधायक। एआईएमआईएम बिहार विधायक दल के नेता अख्तर उल इमाम ने संकेत दे दिए हैं। आरजेडी के संपर्क में एआईएमआईएम के विधायक। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दिग्गज कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया। प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। कांग्रेस से टिकट न दिए जाने से नाराज है। केरल के सोना तस्करी केस में बड़ा मोड़ आ गया है। इस केस की जो मुख्य आरोपी हैं स्वप्ना सुरेश, उन्होंने कहा तस्करी में मुख्यमंत्री पी विजयन और उनका परिवार शामिल था। कोर्ट में दिया बयान। बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। सीएम योगी से मराठी को वैकल्पिक भाषा के रूप में शामिल करने की अपील की है। प्रदेश में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ऐसी मांग की। बाबा बाबा कोरिया सिटी
जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।